मेरे को याद है वो अंधेरी रात जब काफ़ी बारिश पड़ रहा था और मैं और मेरी बेटी दोनों हम लोग कार में सवार होकर एयरपोर्ट से जब घर आ रहे थे। रास्ते में इतना पानी बारिश का लगा हुआ था कि सड़क हमें कहीं दिखाई ही नहीं दे रही थी। मेरी गाड़ी कहाँ जा रही है ये भी मेरे को मालूम नहीं था और मैं अंदाज में ही अपनी स्टेयरिंग पकड़े हुए और आगे की तरफ बढ़ते जा रहा था। तेज बारिश के कारण मुझे आगे का भी दृश्य नहीं दिखाई दे रहा था कि आखिर मैं जा कहाँ रहा हूँ। बेटी मेरी कह रही है कि पापा एक तरफ क्यों नहीं आप कार रोक लेते, जब बारिश ख़त्म होगी तभी हम जाएंगे। और मैं अपनी बेटी को कैसे बताऊं कि वो ज़्यादी रात अंधेरी 2 बजे की थी और 2 बजे हम लोग चले थे, पर मेरी बेटी का मोबाइल जो कि पानी में भीग कर बंद हो चुका था, उसे नहीं पता था कि रात के 2 बज चुके हैं। और एयरपोर्ट से तो हम लोग 12:30 बजे ही निकले थे अपनी पत्नी को छोड़कर। और इस तरह हम लोग रास्ते में भीगते हुए, यहाँ तक कि ऐसे लग रहा था कि हम लोग पर पानी का बरसात हमारे कार के अंदर ही आ रहा है। और वह बरसात में मैं ठिठुरा हुआ स्टेयरिंग एक हाथ से पकड़ा हुआ और एक हाथ से अपनी बेटी को अपने बाहों में समेटे हुए मैं उसको अपने गोदी में सुला रहा था, पर वो बार बार बाहर की तरफ देख रही थी, डर रही थी कि पापा कार रोकिए, एक तरफ कार रोकिए कर रही थी। तब तक मेरी स्टेयरिंग पर एक छूट गई और कब मेरी बेटी मेरे से जुदा हो गई ये मैं नहीं जानता। मेरे को आंखों में आज भी वो मंजर जब याद आता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने बेटी को बहुत ढूंढा, पर वहीं पर एक नाला बह रहा था और उस नाले में शायद मेरा कार एक्सीडेंट होने के कारण मेरी बेटी उसी नाले में बह गई। और मैंने जब मुझे होश आया तब सुबह के 6 बज चुके थे, बाहर एम्बुलेंस लगी हुई थी और लोग मुझे ले जा रहे थे। मुझे इतना होश था कि मुझे हॉस्पिटल ले जाने के लिए पुलिस वाले आए हुए थे और मेरे कार को भी एक क्रेन के द्वारा खींचकर ले जा रहे थे। आगे आगे एम्बुलेंस थी, पीछे मेरी कार को खींचते हुए ले जा रहे थे, पर मेरे मुंह में जुबान नहीं था क्योंकि मैं इतनी बुरी तरह से घायल हो चुका था कि मेरे मुंह से ये नहीं निकल रहा था कि मेरे साथ मेरी बेटी थी। और यह मैं किससे कहता, किससे सुनता। और कहते हुए जब मुझे कोमा से 1.5 साल के बाद होश आया और तब मेरे को जुबान आई और तब मैं बोला कि मेरी बेटी कहाँ है। आज मेरी पत्नी अमेरिका में सेट हो गई है, कोई भी आज तक मेरे से खबर नहीं लिया। और शायद उस पुलिस वाले ने, जो कि मेरा एक खास दोस्त था जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था, और उसी ने पूरा इलाज का खर्चा उठाया और कैसे तैसे कर कर उसने मेरा इलाज कराया और मुझे कोमा से बाहर निकाला। फिर उसने एक दिन जब मैं कोमा से बाहर आया तो मैं पूछा कि अरे दिवेश, बताओ मेरी बेटी कहाँ है। दिवेश चौंक गया, कहता है उस रात मुझे तो याद है, मैं ही ड्यूटी पर था और मैं ही तुम्हें लेकर हॉस्पिटल पहुंचा था, वहां पर तुम्हारी बेटी नहीं थी। अरे कैसे बात कर रहे हो मुकेश, वहां पर तुम्हारी बेटी नहीं थी, मैं तो केवल कार और तुम्हें लेकर वापस हॉस्पिटल आया था। कार अभी तुम्हारी गैरेज में ही पड़ा हुआ है। हाँ, कार बिल्कुल ठीक हो गया है। कार को कुछ खरोचें आई थी, पर उसमें तुम्हारी बेटी तो नहीं थी। तो मैं चौंक गया। मैं कहा दिवेश, लगता है मेरी बेटी मेरे हाथ से निकल गई, उस नाले में बह गई जो नाला बह रहा था। और वो नाला तो गंदा नाला था, पता नहीं मेरी बेटी कहाँ गई। इस तरह करके और एक दिन दिवेश मेरे को फ़ोन किया मेरे घर कि अरे मुकेश, जानते हो तुम्हारी बेटी जो कि मेरे पास आई है, मैं उसे
लेकर तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और जब वह अपनी जीप से बाहर निकला तो मैं देखकर चौंक गया। शायद वही मेरी बेटी थी। और काफ़ी दिमाग पर मैंने जोर नहीं डाला, क्योंकि दिवेश ने बोला कि तुम काफ़ी अपने दिमाग पर जोर मत डालो, यही तुम्हारी बेटी है। और कह के उसने बेटी को घर में भेज दिया कि जाओ अपने पापा के पास। और मैं भी उसके साथ बहुत लाड प्यार किया, उसने भी मेरे को लाड प्यार किया। और तब से मैं और मेरी बेटी ही घर में रहते थे। इस तरह एक दिन वो रात आई कि एक पर एक फिर वो बारिश वाला रात, और मैं डर गया, सहम गया। मैं बेटी को अपनी बाहों में, अपनी रजाई में समेट कर और बोला, बेटा आप जल्दी से सो जाओ, क्योंकि आज बहुत अंधेरी रात है और ठंड भी बढ़ रही है और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बेटा आप जल्दी से खाना खाओ और जल्दी से मेरे साथ आओ रजाई में, हम दोनों बाप बेटी सो जाते हैं। और बेटी ने भी बोला कि हाँ पिताजी, बिल्कुल सही है। और आज वो रात का मंजर फिर से मुझे याद आ गया। और इस तरह बेटी मेरे बाहों में ही एक तरफ होकर सो रही थी। और तकरीबन फिर वो 2-2:30 बजे की रात एकदम से दरवाज़ा पीटने का आवाज़ आया। मैं चौंक कर उठा। बत्ती जला रहा हूँ पर मेरी ट्यूबलाइट ऐसे बुझ रही है, ऐसे एकदम से जल रही है कि मुझे ये नहीं पता लग रहा है कि ट्यूबलाइट मेरी ख़राब है। मैं दूसरी लाइट जला रहा हूँ, तीसरी लाइट जला रहा हूँ, पर सभी लाइटें एकदम से जैसे कि फ्यूज होने वाली हैं वैसे जल रही थी, कभी बुझती थी कभी जलती थी। और उसी अंधेरे रात में मैंने अपने जो दरवाजे पर हल्का सा आधा सा शीशा लगा हुआ था, उस शीशे में बारिश का पानी पूरा बाहर से छाया हुआ था। और मैं क्या देखता हूँ कि मेरी बेटी तो बाहर खड़ी आवाज़ दे रही है, पापा जल्दी से दरवाज़ा क्यों नहीं खोलते, मैं अंदर आना चाहती हूँ। मैंने चौंक कर देखा कि अरे मेरी बेटी तो मेरे साथ रात में सोई हुई थी, मेरी बेटी तो मेरे कमरे में सोई हुई है, और ये बाहर कौन खड़ी है। मैंने पूछा, मैंने देखा और मैं चौंक गया, मैं डर गया, सहम गया। मैं जाकर बिस्तर में देखा तो मेरी बेटी कह रही है कि हाँ पापा, मैं भी आप ही की बेटी हूँ। और बाहर से आवाज़ आ रही है, पापा जल्दी से दरवाज़ा खोलो। और मैं बिजली की चमक से देख रहा हूँ कि वो जली हुई अधजली लड़की और बाहर से चिल्ला रही है, और वो भी मेरी हूबहू लड़की की शक्ल से मिल रही है। और बिखरे हुए बाल और उजला कपड़ा, जो फ्रॉक उसने उजला सब अपनी मम्मी को छोड़ने गई थी एयरपोर्ट पर, वही फ्रॉक पहनी हुई और बुला रही है कि पापा जल्दी से दरवाज़ा खोलो। मैं सहम गया, डर गया। मैं सोचने लगा कि जब अंदर मेरी बेटी है तो बाहर कौन सी बेटी है। और इस तरह करके, और मैं कभी अंदर देख रहा था कभी बाहर देख रहा था। इस तरह बेटी को देखकर मैं चौंक रहा था। एकाएक मैंने देखा कि जो अंदर बेटी है वो उसकी आंखें लाल लाल हो गई, और जो बाहर बेटी है वो एकदम दांत निकाल के हंस रही है और ठहाका मार के कि पापा मुझे क्यों नाले में छोड़ गए, आपने मुझे क्यों नहीं ले गए, आपका जो दिवेश इंस्पेक्टर, आपका जो दोस्त है, वह मुझे क्यों उसमें गला दाब के मार गया। आज तक इस बात का रहस्य रह गया और मुझे नहीं पता लगा कि आखिर मेरी बेटी कौन है। देखते ही देखते वो भी मंजर आ गया कि घर में जो बेटी थी वो भी ठहाका मार के हंसने लगी और बाहर भी ठहाका मार के हंसने लगी। और एक पर एक मैं बेहोश हो गया। जब सुबह आँख खुली तो मैंने क्या देखा कि ना मेरी बेटी बाहर है और ना मेरी बेटी अंदर है। और मैं पड़ोसियों से पता किया कि अरे जो मेरे साथ मेरी बेटी रहती थी वो कहाँ पर है। तो वो कहते हैं कि रात के अंधेरे में आपकी बेटी तो कभी आई ही नहीं, और आप अभी भी कोमा में हैं, आपको आज भी आपकी बेटी का क्या याद रहता है। और इस तरह का के लोग चले जाते हैं और मैं रोज़ डरा सहमा
वैसे ही घर में अकेले पड़ा रहता हूँ। मैं अपने दोस्त को भी फ़ोन करता हूँ पर वह फ़ोन नहीं उठाता। दिवेश का तबादला हो गया और लोग कहते हैं कि वो बम्बई चला गया। पर बम्बई चला गया तो वो दोस्त गया कहाँ? वो दोस्त कौन था जो मुझे मेरी बेटी को मिलाया था? ये बात आज भी मैं सोच कर डर जाता हूँ कि आखिर वो कौन थी।